राष्ट्रीय सेविका समिति के तत्वाधान में नीमच की सड़कों पर विराट पथ संचलन निकला। पथ संचलन में शामिल सेविकाएं श्वेत गणवेश में कदमताल करते हुए चली। पथ संचलन के दौरान सेविकाओं द्वारा समिति घोष वादन के साथ बैंड पर रनर और किरण धुन बजाई गई। पथ संचलन वात्सल्य भवन से प्रारंभ होकर दशहरा मैदान से लॉयंस पार्क चौराहा, भारत माता चौराहा, कमल चौक, फवारा चौक, बरादरी, नया बाजार, जाजू बिल्डिंग, पुस्तक बाजार, गांधी भवन होकर पुनः वात्सल्य भवन पहुंचकर समाप्त हुआ। पथ संचलन का आयोजन अयोध्या में रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरा होने और महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत देवी अष्टभुजा जी, वंदनीय लक्ष्मी केलकर, मौसी जी और सरस्वती बाई आपटे की तस्वीर पर माल्यार्पण के साथ हुई। इसके बाद समिति प्रार्थना हुई। तत्पश्चात बौद्धिक हुआ। अतिथि के रूप में वर्तिका पारीक, निर्मला अग्रवाल और मीना हरित मौजूद रहे। बच्चे राम, सीता, लक्ष्मण, शबरी, देवी अहिल्या का स्वांग रचकर गाड़ी में सवार रहे। राष्ट्रीय सेविका समिति द्वारा निकाले गए पथ संचलन का शहर के मुख्य मार्ग पर सेवा भारती, वात्सल्य समिति, अग्रवाल समाज और विभिन्न संगठनों द्वारा स्वागत किया गया। उल्लेखनीय है कि नीमच में प्रथम बार राष्ट्रीय सेविका समिति द्वारा पथ संचलन निकाला गया है। सेविका समिति द्वारा जो है पथ संचलन का आयोजन किया जा रहा है, क्या उपलक्ष्य है और किस तरह से पथ संचलन निकलेगा? सबसे सर्वप्रथम तो मंदसौर की जो बहनें हैं उनमें बहुत उत्साह का संचार है और रामलला का जो मंदिर बना था उसके 1 वर्ष पूर्ण होने पर ये उस उपलक्ष्य में ही संचलन निकाला जा रहा है और अहिल्या माता जी का जो 300वां वर्ष चल रहा है उस कार्यक्रम को भी अपन ने इसमें लिया है। तो यहाँ पर एक बौद्धिक होगा, उसके बाद में संचलन का आयोजन होगा। तो नीमच के पूरे अच्छे जो मार्ग हैं वहाँ से निकलकर वापस यहीं पर संचलन का समापन होगा। कितनी सेविकाएं जो है इसमें भाग लेंगी? सेविकाओं का लक्ष्य अपन ने 150 रखा है और जो बहनें आ जाए लक्ष्य 150। और किन की ओर से हो रहा है? ये राष्ट्रीय सेविका समिति की ओर से पथ संचलन हो रहा है और नीमच में पहली बार हो रहा है। किस उद्देश्य से हो रहा है? ये एक तो हमारे संस्कृति और संस्कार के विकास हेतु महिलाओं का ही हो रहा है और आज रामलला जी की प्रतिष्ठा हुई थी आज के दिन ही, तो 1 वर्ष पूरा होने पर हम उस उपलक्ष्य में भी मना रहे हैं। और हमारी जो अहिल्याबाई लोक माता होलकर जी जो हैं उनका 300 जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो वो भी हम उसके उपलक्ष्य में मना रहे हैं। और पथ संचलन के अलावा क्या आयोजन रहेंगे? बस घोष चलेंगे, हमारे साथ 2 घोष हैं। तो ये राष्ट्रीय सेविका समिति के अंदर जो बच्चियाँ ये बजाएगी घोष, उसके साथ हम महिलाएं जाएंगी पीछे पीछे। शहर के किन मार्गों से? ये यहाँ वात्सल्य भवन से होके अपने प्रमुख मार्ग घंटाघर होते हुए फवारा चौक से बारादरी, नया बाजार होके फिर हम जाजू बिल्डिंग के इधर से पुस्तक बाजार आएंगे, फिर 40 होके वापस अपने ये है वात्सल्य। क्या आपको अपने घर के दीवारों की इंसुलेशन की चिंता सता रही है और बढ़ता हुआ बिजली का बिल आपकी रातों की नींदें खराब कर रहा है? कभी सोचा है इसके बारे में? जब आप अपने घर में सबसे अच्छा सीमेंट और स्टील इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये सारी समस्याएं क्यों? इसका कारण है आपके घर में इस्तेमाल की गई लाल ईंटें। तो क्या आप अपने घर की दीवारें ऐसी ईंटों से बनाना चाहेंगे? आपके घर को सुरक्षित रखने के लिए बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड लाया है इको फ्रेंडली सुपर हीरो बाबजी एएसी ब्लॉक, जो गर्मी और ठंड से बचाएगा। हाई प्रेशर स्टीम ऑटोक्लेविंग प्रोसेस से बने बाबजी एएसी ब्लॉक एक क्रांतिकारी सामग्री है जिसकी मजबूती और टिकाऊपन साधारण ईंटों से कहीं ज्यादा है। बाबजी एएसी ब्लॉक की सेलुलर हनीकॉम्ब संरचना में नैनो एयर पोर्स होते हैं जिससे ये इतना हल्का होता है जिससे आपका निर्माण कार्य ईंटों की तुलना में 5 गुना तेज और किफायती होता है। इसकी सेलुलर संरचना के कारण इसका थर्मल इंसुलेशन ईंटों से 8 गुना बेहतर है, जो न केवल आपके घर के तापमान को स्थिर रखता है बल्कि बिजली के बिल में भी 30% तक की बचत करता है। बाबजी एएसी ब्लॉक में सिलिकॉन आधारित एडिटिव्स के कारण इसमें पानी का कोई कैप्लो रिएक्शन नहीं होता जिससे आपकी दीवारें सील रहती है। बाबजी एएसी ब्लॉक जिसे ISI मार्क्स द्वारा प्रमाणित किया गया है, भूकंपरोधी और साउंड प्रूफ भी है, जो बाबजी एएसी ब्लॉक को सुपर हीरो बनाता है। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।